नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक होने वाली थी। उससे ठीक पहले एक ऑक्सफैम इंटरनेशनल करके संस्था है जो सर्वे वगैरह का काम करती है। उसने एक बहुत गजब की चीज़ अध्ययन करने के बाद निकाला है। उसके स्टडी में एक गजब की बात पता चली है। आप भारतीयों को अगर इस बात को सुनेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। अंग्रेज़ों का शासन लंबे समय तक रहा, आप सबको पता है। इस दौरान अंग्रेज़ों ने जो भारत से लूट किया, जो भारत से पैसे ले गए अपने यहाँ, वो उसके आकलन के बारे में है। 1765 से लेकर के 1900 तक, इस दौरान अंग्रेज़ों ने जो पैसे की लूट की भारत में, जो यहाँ से पैसा ले गए इंग्लैंड में, वो रकम थी लगभग, आज के हिसाब से अगर उसके आज का मूल्यांकन करें, आज के मुद्रा वैल्यू के हिसाब से, तो लगभग 64,820 अरब डॉलर की राशि यहाँ से लूट कर ले गए। सोचिए, 64,820 अरब डॉलर, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। इसको हम आपको प्रैक्टिकल वे में अभी बताएंगे तो आपकी आंखें फट जाएंगी। ये लगभग भारत की वर्तमान में जो भारत की जीडीपी है उसका 16 गुना रकम है। और इस रकम का लगभग आधा, लगभग 33,800 अरब डॉलर वहाँ के 10% अमीरों के पास आया। मैंने जो 10% अमीर थे इंग्लैंड के, उनके पास इसकी आधी रकम आई और शेष आधी रकम अन्य लोगों में बटी। तो ये लूट का हिसाब था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आगे सुनिए। अगर 50 रुपए का जो पाउंड का नोट अगर हम इसको बना दें तो ये इतना पैसा था कि 50 पाउंड के नोट से पूरे लंदन शहर को 4 बार ढका जा सकता है। ये इतनी रकम थी। कल्पना करिए, 50 पाउंड के नोट से पूरे लंदन शहर को 4 बार ढका जा सकता है। ये रकम थी। इस बात को बहुत पहले 1892 से 1895 के बीच एक भारतीय उद्योगपति थे, दादा भाई नौरोजी। वो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य चुने गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे। तो उन्होंने इसका आकलन किया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में उन्होंने इस बात को लिखा है और वहाँ की पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह से अंग्रेज भारतीयों को लूट रहे हैं, भारतीय संसाधनों की किस तरह से लूट हो रही है, उसको स्पष्ट रूप से उन्होंने वहाँ की संसद में रखा। और वो ये चीज़ें प्रकाशित हैं, ये चीज़ें गजट में हैं इंग्लैंड के, चूँकि वहाँ की संसद में बोला था इसलिए। तो ये आकलन गजब का है और ये सब सिर्फ उपनिवेशवाद का ही परिणाम था। इस ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने जो आकलन किया वो ट्रैकर्स नॉट मेकर्स शीर्षक से ये रिपोर्ट प्रकाशित किया। उस रिपोर्ट के आधार पर अनेक शोध पत्रों का हवाला दिया गया और जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, कारपोरेशन जगत है, उन सब का अध्ययन करने के बाद बताया कि ये सिर्फ उपनिवेशवाद का ही परिणाम था जिसकी वजह से इतनी बड़ी लूट हुई, भारत से इंग्लैंड की तरफ मुद्रा का पलायन हुआ। और यहाँ की विपन्नता सुन करके केवल कलेजा दहल जाता है। अब समझिए, उस समय इस अवधि में ऐसा माना गया है कि 1750 तक भारत की जो इकोनॉमी थी उस ज़माने की, वो
पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की जो इकोनॉमी थी विश्व की अर्थव्यवस्था का 1/4 था। लेकिन अगर आप विगत 1000 वर्षों का अध्ययन करें तो ये लगभग 2/3 है। और 1850 तक यानी 18वीं शताब्दी के प्रथमार्ध तक ये 25% था वैश्विक जीडीपी का। ये हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत थी। और ये जो लूट हुई, जो आजकल मोदी जी जो ग्लोबल साउथ की कल्पना करते हैं, चर्चा करते हैं हर वैश्विक मंच पर, तो ग्लोबल साउथ को ही लूट करके ग्लोबल नॉर्थ आज अमीर हुआ है। ग्लोबल साउथ को माना जाता है गरीब देश या तीसरी दुनिया के देश माना जाता है, और ग्लोबल नॉर्थ विश्व के अमीर देश हैं, माने इस गोलार्ध का उत्तरी भाग और इस गोलार्ध का दक्षिणी भाग। तो ये जो इस गोलार्ध का उत्तरी भाग है, जो ग्लोबल नॉर्थ है, वो ग्लोबल साउथ को ही लूटने के बाद आज अमीर बना है। और इसका बड़ा क्रमबद्ध अध्ययन इस संस्था ने किया है। इसमें अनेक तरह की विकृतियां पैदा हुई। यहाँ गरीबी आई भारत में, और वहाँ संपन्नता आई, और जो लूट का आकार था वो इतना बड़ा था, और एक बड़ा हिस्सा वहाँ के मात्र 10% अमीरों के पास गया कि वहाँ भी असमानता की स्थिति पैदा हुई। अगर हम उस समूह को देखें तो वो इस लूट का आधा हिस्सा उन 10% लोगों के पास गया जो आवश्यकता से अधिक अमीर हुए, और बाकी का जो हिस्सा था, लगभग आधा हिस्सा, वो बाकी के 90% लोगों के पास आया जो असमान रूप से वितरित हुआ। इसलिए ये असमानता वहाँ भी दिखी। लेकिन चूंकि लूट की रकम बहुत ज़्यादा थी, उस रकम ने उन्हें अमीर बनाया। लगभग ऐसा अनुमान है कि 52% इस लूट का 52% उन लोगों को मिला जो 10% अमीर थे वहाँ, और शेष में वो रकम बटी। 1765 से 1900 के बीच का ये आकलन है। 1765 इसलिए कि अंग्रेज़ों को इस समय मुग़ल बादशाह शाह आलम से 3 प्रांत, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिला, माने राजस्व वसूलने का अधिकार मिला। राजस्व वसूलने का अधिकार माने कि खुलम खुला पैसे की लूट। अंग्रेज़ों ने कितनी चालाकी से दीवानी के अधिकार तो लिए, लेकिन राजकाज के अधिकार, फौजदारी के अधिकार वहाँ के शासकों को छोड़ दिए, ताकि जिम्मेदारी हमारे ऊपर ना आए। अगर कोई सवाल उठाए तो जिम्मेदारी अपने शासक से पूछे, और राजस्व हमारे हाथ में आए। और जब राजस्व आने लगा तो उसकी लूट भी होने लगी, और लूट इतनी धुआंधार हुई, वारेन हेस्टिंग्स ने लिख करके भेजा था यहाँ की लूट और घूसखोरी के बारे में कि अंग्रेज ऑफिसर कैसे लूट और घूसखोरी करते हैं। अब उसकी चर्चा कभी अगले वीडियो में हम करेंगे। तो ये लूट का आज हमें दुख होता है, आश्चर्य भी होता है कि हम कितना लूटे गए। लेकिन एक बात और कही जा सकती है कि आज वो अगर अमीर हैं तो हमारे पैसे से हैं। उतनी संपत्ति, उतना धन हमारे पास था जिससे वो अमीर हुए। तो ये आकलन वास्तव में आंखें खोलने वाला है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।